अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे एक औरत ने एक साथ एक सांप को और एक इंसानी बच्चे को पैदा किया और कैसे वो सांप की मां बन गई। ये वाकया यकीनन आपके होश उड़ा देगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी और एक हिंदू शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो ना सका और उस मुसलमान लड़की की शादी एक मुसलमान शख्स के साथ हो गई और वो उसके साथ में बहुत खुश थी। इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाहने लगा था, लेकिन वो शादी करके किसी और के पास चली गई और वो कहने लगा कि वो लड़की शादी करके किसी और के पास चली तो गई है, मगर मैं उसको कभी भी सुकून से जीने नहीं दूंगा। उसका सुख चैन मैं सब छीन लूंगा। उसके बाद वो शख्स एक काला जादू करने वाले बाबा के पास चला गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर के ऊपर काला जादू कर दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा और नेक इंसान था और वो इस काले जादू के असर में आ गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहे। इसीलिए अब वो उदास सा रहने लगा था और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। उसके बाद में वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज कराने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद में आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में बहुत चाहते थे, मगर उस बच्चे का बाप उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है। और वक्त के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग गया। उसके बाद तकरीबन जब वो 8 महीने की हुई, फिर एक दिन एक फकीर बाबा उनके दरवाजे पर आया और आवाज लगाई। उस औरत ने नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सदका खैरात देकर भेज दो, लेकिन वो फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची खींची उस फकीर के सामने आ गई। वो फकीर कहने लगा कि बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर भी वो कहने लगा कि बेटी पानी भी पिलाओ, और फिर उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहिए। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है? फकीर फिर कहने लगा कि बेटी, आप पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है और जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा कि वो सो नहीं रही है, उसको अंदर जाकर देख लो। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर चली गई और अपनी बेटी को जाकर संभाला तो उसने देखा कि उसकी बेटी सच में वहां पर मरी पड़ी है। उसके बाद में वो वापस दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वो फकीर कहीं जा चुका था, यानी कि वो फकीर वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद में उस औरत ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की अचानक से इस तरह से मौत कैसे हो गई और वो फकीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करते गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरी सारी खुशियां ही रूठ गई है। दोस्तों, इस बच्चे की मौत के 1 साल के बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई, जो पहली वाली बेटी से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती थी ताकि उसको किसी की नजर ना लगे, क्योंकि वो अपनी एक बेटी को खो चुकी थी, इसलिए वो अपनी इस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो फिर एक बार वही फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने के लिए गई और उसको वो पहचान गई, उसने भागते हुए अपनी मालकिन को जाकर बताए कि इस औरत को शक हो गया है कि कहीं पर ये फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने तो नहीं आया है। इसीलिए भागते हुए पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसका सदका खैरात देकर उसे रुखसत कर दो। तो वो फकीर घर से जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है, इस घर में कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी, उससे कहो कि अपना इलाज करवाए। इस तरह से कहकर वो फकीर वहां से चला गया। उस फकीर की ये बातें सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास आई, यानी कि उस औरत के शौहर के पास वो चली गई और उसको बुलाकर लाई। उसका शौहर एक बड़े घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा और जैसे ही वो घोड़ा उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो अजीब हरकतें करने लग गया और वो उसी घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में किसकी कब्र खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और उसके बाद में उस औरत की बेटी अपने घर से चलती हुई उस गड्ढे के पास आ गई
अब यहां पर सब उसको रोकते कि इससे पहले ही वो इस गड्ढे में गिर गई और उसकी वहीं पर जान निकल गई। इस हादसे के बाद में उस औरत को यकीन हो गया कि वो फकीर ठीक ही कह रहा है और उसके बाद में फिर वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। उस इलाज के दौरान ही उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शौहर दोनों ही खौफजदा रहते थे कि उनकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा फिर से ना हो जाए, लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका उनको डर था। एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को साथ में लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम सी बच्ची को उठाकर वहां से ले गई और ये दोनों मियाँ बीवी बस देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर बच्ची को वहीं पर बस छोड़ दिया और वो सीधी जमीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद में इनके घर में फिर से वो फकीर आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये वही फकीर है। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसको इस फकीर के बारे में बताया। वो औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तुम किसको लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वो फकीर कहने लगा, औरत, अगर तू मुझ पर यकीन रखती है तो मुझे अपने घर के अंदर ले चल, मुझे अल्लाह ने खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा है। उस औरत ने उस फकीर पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले गई। फकीर ने उसके घर का पूरा चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और पानी मांगने लगा। उस नौकरानी ने उसे पानी ला कर दिया और फिर फकीर काफी देर तक पानी पर कुछ पढ़ता रहा और उस औरत से कहा कि देखो, इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। जैसे ही उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर वो पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा था। फिर उस फकीर ने कहा कि बेटी, देख लिया ना तुमने, तुम पर काला जादू किया गया है और इसी काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बैठा दिया गया है और जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी कि पर मेरे तो सारे के सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा, तुम्हें खुशियां मिलती जरूर है लेकिन फिर वापस छीन ली जाती है। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी कि बाबा, मगर मेरा दुश्मन कौन है? वो कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है? तो वो फकीर बाबा कहने लगा कि बेटी, एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुम्हारी शादी जब किसी दूसरे के साथ हो गई तो फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर उसने काला जादू करवा दिया था। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक बड़ी मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहे। वो औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूं, आप बस हुक्म करें। इस बंदे के इल्म को यहां से हटाना है। वो फकीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए सबसे पहले उस सांप को पैदा करना होगा, यानी उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा और तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। उसके बाद में फकीर ने उसको कुछ अमल भी बताए जिसको उसने रात में तन्हाई में करने थे। फकीर ने उस औरत को यह भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि अगर तुम उससे कहोगी कि ये मेरा बच्चा है और मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात सुनेगा और फिर किसी भी तरह से तुम अपने पेट से उसे बाहर निकाल सकोगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही है, वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूं, मैं उसकी मां हूं। उस सांप ने उसकी बातें सुन ली और फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक बूढ़ी दाई मां से भी बात कर ली थी। कहा कि जब भी मेरे यहां बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट में कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहे। एक सांप बाहर निकलेगा, लेकिन तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई और फिर एक दिन वो वक्त भी आया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया। लेकिन उन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया और अल्लाह का करम ऐसा हुआ और उसके साथ में उस औरत ने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई। वो सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी और फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर इसके बाद में अल्लाह ने उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए और वो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए।
काले जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और इसके कुछ दिनों के बाद वो फकीर बाबा उसके दरवाजे पर आया और वो औरत कहने लगी कि बाबा कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो ना, क्योंकि अब मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं और बिल्कुल सेहतमंद है और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र और कामयाबी की दुआ भी करती हूं। तो ये सुनकर फकीर बाबा ने कहा, बेटी इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूं, और वो खबर यह है कि तुम पर जिस हिंदू शख्स ने काला जादू करवाया था तो वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काट रहा था। तो वहीं पर उसको किसी बड़े काले सांप ने डस लिया और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।